समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव के दिल में एक मेहनती किसान राज नामक व्यक्ति रहता था। राज को अपनी खेतों में अटल समर्पण और सभी जीवित प्राणियों के प्रति उसके कोमल व्यवहार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसका एक बेटा था, अर्जुन, एक उज्जवल युवक जो उसकी आंखों का तारा था। अर्जुन, जो कि गांवी छांव के बीच पाला बड़ा, एक जिज्ञासु मन और दयालु हृदय धारण करता था। वह अपने दिनों को खेतों में घूमते हुए बिताता, प्रकृति के चमत्कारों को देखता और जब भी संभव हो अपने पिता की मदद करता था। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, राज ने उसे किसानों के पीढ़ियों के द्वारा चलाई गई अनगिनत जीवनगत ज्ञान को सिखाया। उसने अर्जुन को सबसे बीज बोने की कला, पौधों को धैर्य से पालने का तरीका और मेहनत के फल को कटाई करने की शिक्षा दी। लेकिन कृषि तकनीकों से अधिक राज ने अपने बेटे में ईमानदारी, सतर्कता और सहानुभूति के मूल्यों को जगाया। एक सूर्यमुखी सुबह जब सोने जैसे किरणों ने हरा खेतों पर नृत्य किया, तब राज ने अर्जुन को बुलाया। बेटा, आज मुझे तुझसे एक विशेष काम है। हमारे पड़ोसी बुजुर्ग श्री गुप्ता बीमार हैं और अपनी फसलों की देखभाल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो जब तक वह ठीक नहीं होते। अर्जुन उत्साह से सिर हिलाया, अपने दिल में एक कर्तव्य और करुणा का भाव भरा हुआ। उसने अपने पिता को अलविदा कहा और श्री गुप्ता के खेत की ओर बढ़ा, किसी भी तरह से मदद करने का निश्चित था। जब अर्जुन श्री गुप्ता के खेत पहुंचा तो उसे धूप में पड़े सूखे हुए भूमि और मुरझाया हुआ फसलों का दृश्य मिला। एक पल भी बर्बाद करते हुए उसने अपनी आस्तीन को उठाया और काम पर लग गया। हर गुजरते दिन अर्जुन धूप के नीचे अप्रतिस्पर्धी रूप से काम करता रहा, सूखी भूमि को पानी देता और थके हुए पौधों को जीवन दे देता। हफ्ते महीनों में बदल गए और श्री गुप्ता की स्वास्थ्य स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती गई। अर्जुन के निस्वार्थ प्रयासों के धन्यवाद के कारण एक दिन जब खेतों में हरित रंगों के जादूगर से फूला हुआ था, तो श्री गुप्ता ने अर्जुन के पास आकर आभास से भरे आंखों के साथ कहा, अर्जुन, मेरे बेटे। श्री गुप्ता ने कहा, उसकी आवाज में गर्माहट थी, तुम मेरे लिए एक आशीर्वाद हो। तुम्हारी दया और मेहनत ने मेरी फसलों को बचाया और मेरी आत्मा को उठा दिया है। मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगा। अर्जुन ने विनम्रता से मुस्कुराया, श्री गुप्ता के शब्दों से छूटा। उसने अपने कार्यों के लिए किसी भी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि दूसरों की मदद करने का आनंद ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था। इस बीच अपने खुद के खेत में राज ने अपने बेटे को देखते हुए गर्व किया। उन्होंने अर्जुन की दयालुता और समर्पण को आश्चर्य में देखा, जानते हुए कि ये गुण उसे जीवन के समस्त चुनौतियों में मार्गदर्शक के रूप में साथ देंगे। एक शाम जब पिता और बेटे तारों भरे आसमान के नीचे बैठे थे, तब राज ने मुद्रण किया, अर्जुन, मेरे प्यारे बेटे, तुमने श्री गुप्ता की मदद में अत्यधिक शक्ति और दया दिखाई है। याद रखो, सच्ची खुशी धन जितने में नहीं है, बल्कि हमारे छुए गए जीवनों और उठाए गए दिलों में है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सिर हिलाया, उसका दिल उसके पिता द्वारा सिखाए गए अद्वितीय सभी सबकों के लिए गहरे आभास से भर गया। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी विरासत न सामरिक धन में मापी जा सकती है, बल्कि जीवन के दूसरों पर छाप डालने में जो प्रभाव डालते हैं। और इस प्रकार प्राकृतिक समृद्धि के आलिंगन में पिता और बेटे ने हंसी, ज्ञान और प्यार के लम्हों को साझा किया। उनकी आत्मा उनके बीच जैसे विशाल बलूत के सूर्य की तरह जड़ी रही। वर्षों के साथ अर्जुन न्याय और दया के मार्ग पर चलता रहा। अपने प्रिय पिता के चिरंजीव विरासत से प्रेरित होकर मिलकर उन्होंने दयालुता और आशा के बीजों को पोषित किया।
आगे के पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया। और इसलिए प्रिय पाठक, हम सभी को बेटा और किसान पिता की अविनाशी कहानी को याद रखना चाहिए। मेहनत, दया और जो अनंत प्रेम हम सभी को जीवन की वस्त्रधारा में एकत्र करता है, उसकी शक्ति का प्रमाण।